सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल ऑल इन वन और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। वेलकम टू दी ऑल इन वन एग्जाम। तो फ्रेंड्स, आज के नए सेशन में नए टॉपिक के साथ हम लेके आए एक नया सा टॉपिक, जिसमें आपको बताएंगे कि जीके ट्रिक में, बेस्ट जीके ट्रिक में वायुमंडल के पढ़ते बिल्कुल आसानी से याद कीजिएगा, वायुमंडल में पढ़ते। ठीक है, तो शुरू करते वायुमंडल की पढ़ते। नमस्कार दोस्तों, वायुमंडल के पढ़ते लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर से संबंधित बहुत से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, लेकिन हम अक्सर वायुमंडल के पढ़तों लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर को क्रम भूल जाते हैं कि कौन सी परत पहले और कौन सी बाद में है। तो आज हम आपको वायुमंडल की पढ़ते लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर की क्रमबद्ध नीचे से ऊपर की ओर तरीके से याद करने की बेस्ट जीके ट्रिक बताएंगे, और साथ में वायुमंडल के संगठन और उसकी समस्त परतों के बारे में भी जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस ट्रिक को जानने से पहले हम यह जानेंगे कि आखिर वायुमंडल में क्या व इसकी संरचना क्या है और इसके अंदर कौन सी गैस किस मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल क्या है। व्हाट इज द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल क्या है। देखिए, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर हवा के विस्तृत भंडार को कहते हैं। यह सौर विकिरण की लघु तरंगे पृथ्वी के धरातल तक आने देता है, परंतु पार्थिव विकिरण की लंबी तरंगे के लिए अवरोध बनता है। इस प्रकार वह ऊष्मा का रोक कर विशाल ग्लास हाउस की भांति कार्य करता है, जिससे पृथ्वी पर औसत 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बना रहता है। यही तापमान पृथ्वी पर जीव मंडल के विकास का आधार है। ठीक है, यद्यपि वायुमंडल का विस्तार लगभग 29,000 किलोमीटर ऊंचाई तक मिलता है, परंतु वायुमंडल का 99% भार सिर्फ 32 किलोमीटर तक ही सीमित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वायुमंडल के संगठन, एटमॉस्फेयर कंपोजिशन। देखिए, वायुमंडल में अनेक गैस का मिश्रण है। सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन तथा उसके बाद क्रमशः ऑक्सीजन, आर्गन व कार्बन डाइऑक्साइड का स्थान है। सर्वाधिक मात्रा में है आपका नाइट्रोजन, उसके बाद है ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थान आता है। इसके अलावा जल वाष्प, धूल के कण तथा अन्य अशुद्धियां भी असमान मात्रा में वायुमंडल में मौजूद रहती है। विभिन्न गैस का 99% भाग मात्र 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सीमित है, जबकि धूल कण को वह जलवाष्प के 90% भाग अधिकतम 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक रहता है। देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन जो है ना, नाइट्रोजन आपका N2 78% है, और ऑक्सीजन है वो 21%, आर्गन है 0.93% AR, इसका सिंबल AR है, और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, वायुमंडल के विभिन्न परतें, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, और परतें के बारे में देख लेते हैं। वायुमंडल की परत के मुख्य 5 भागों में बांटा गया। वायुमंडल की परत जो है उसको मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन भाग है देख लेते हैं। देखिए, ग्रही मंडल, बाहरी मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, उसके बाद हो जाएगा आपका समताप मंडल, और उसके बाद है आपका आखिरी में क्षोभ मंडल। ये 5 वायुमंडल के परतें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्षोभ मंडल जो है वो 0 से 18 किलोमीटर के अंदर है। क्षोभ मंडल यानी कि धरातल के नीचे से ऊपर 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल पड़ता है। जैसे देखिए,
यह मंडल जैव मंडलीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौसम संबंधित सारी घटनाएं इसी में घटती है। मौसम संबंधित सभी परिवर्तन इसी में होने के कारण इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। ठीक है। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर वायु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस के औसत दर से घटता है। इसे सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। इस मंडल की सीमा विषुवत के ऊपर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक तथा ध्रुवों के ऊपर लगभग 8 किलोमीटर तक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऊपरी क्षोभ मंडल में जेट वायु धारा प्रभावित होता है। जेट वायु धारा ऊपरी क्षोभ मंडल में प्रभावित होता है। देखिए, जलवाष्प धूलकण का अधिकांश भाग इसी में मिलता है, यानी कि क्षोभ मंडल में जलवाष्प और धूलकण का जो अधिकांश भाग है वो भी इसी में मिलता है। आगे देख लीजिए, नेक्स्ट है आपका समताप मंडल। समताप मंडल एस्ट्रोस्फीयर, ये है आपका 18 से 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये 18 से 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसका विस्तार 8 से 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक है। इसमें ओजोन परत 15 से 35 किलोमीटर पाए जाने के कारण ओजोन मंडल भी कहा जाता है, यानी कि समताप मंडल को ओजोन मंडल भी कहा जाता है। ओजोन गैस सौरिक विकिरण के हानिकारक पराबैंगनी किरणें को सोख लेती है और इन्हें भूतल तक नहीं पहुंचने देती है तथा पृथ्वी को अधिक गर्म होने से बचाती है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो समताप मंडल में ही पाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, ओजोन परत समताप मंडल में ही पाया जाता है। इसका किलोमीटर है आपका 15 से 35 किलोमीटर के अंदर ही ओजोन परत मिलते हैं और समताप मंडल का है सीमा 8 से 50 किलोमीटर तक। देखिए, इस मंडल में प्रारंभ में तापमान स्थिर रहता है तथा 20 किलोमीटर के बाद बढ़ने लगता है। ऐसा ओजोन गैसों के उपस्थिति के कारण होता है, जो कि पराबैंगनी किरणें को अवशोषित कर तापमान बढ़ा देती है। समताप मंडल बादल तथा मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त रहता है। यहाँ पे इसका बादल और मौसम की घटना समताप मंडल में नहीं घटती है। इस मंडल को निचले भाग में जेट वायुयान की उड़ान भरने के लिए आदर्श दशा है। मतलब इस मंडल के निचले भाग से वायुयान आराम से उड़ता है। समताप मंडल, वहां पे ना मौसम है और ना बादलों का दिक्कत है, ना मौसम का दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा देख लीजिए, तीसरा है आपका मध्य मंडल। मध्य मंडल का जो है ना मेसोस्फीयर, ये आपका 50 से 80 किलोमीटर तक फैला हुआ। 50 से 80 किलोमीटर तक फैला हुआ। इसका विस्तार 50 से 55 किलोमीटर से लेके और 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है मध्य मंडल का। देखिए, इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है तथा लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जो कि वायुमंडल के न्यूनतम तापमान वह इसकी ऊपरी सीमा के बाद पुनः ताप में वृद्धि होने लगता है। चलिए अगला देख लीजिए, चौथा है आपका आयन मंडल। आयन मंडल का जो है ना प्लैनोस्फीयर, ये हो जाएगा आपका 80 से 640 किलोमीटर तक आयन मंडल पाया जाता है। ठीक है, इस मंडल में ऊंचाई के साथ ताप में तेजी से वृद्धि होती है। इससे विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है, जिन्हें आयन कहा जाता है। इन्हीं के अधिकता के कारण इस मंडल का नाम आयन मंडल है। ये कण रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ और परावर्तित करते हैं और बेतार संचार के संभव बनाते हैं। चलिए आखिरी देख लीजिए, आखिरी पड़ते वायुमंडल के वायुमंडल, बाहरी मंडल एक्सोस्फीयर। ये जो है ना आपका 640 किलोमीटर से ऊपर है, यानी कि बाहर है। 640 किलोमीटर से बाहर है ये मंडल। देखिए, इसे वायुमंडल के सीमांत क्षेत्र कहा जाता है। इस मंडल की वायु अत्यंत विरल होता है। यहाँ गैसों का घनत्व बहुत कम पाया जाता है। हाइड्रोजन व हीलियम गैसें की प्रधानता बहुत होती है यहाँ पे। ठीक है,
चलिए, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वायुमंडल की प्रमुख जानकारी, संपूर्ण जानकारी मिल गई है। इसमें मुख्य समस्या आती है सभी परतों को नीचे से ऊपर क्रमबद्ध याद करने की, कौन सी परत पहले है और कौन सी बाद में है। तो दोस्तों इसका सलूशन के लिए हम आपको नीचे एक ट्रिक बता रहे हैं जिससे कि आप सभी परतों को नीचे से ऊपर क्रमबद्ध रूप से याद रख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिक देखिए, ट्रिक से लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के परतें। वायुमंडल के परतें का एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है। देखिए क्या है, छोर सबको आया बाहर, छोर सबको आया बाहर। इसका एग्जाम्पल क्या होता है आप देख लीजिए। एग्जाम्पल है इसका, वायुमंडल के परतें, छोर से हो जाएगा आपका क्षोभमंडल, छोर से हो जाएगा क्षोभमंडल, सबको से हो जाएगा समताप मंडल, में छोर सबको में से हो जाएगा मध्यमंडल, आया से हो जाएगा आयनमंडल, और बाहर से हो जाएगा बृहमंडल यानी कि बाहरी मंडल। चलिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा सा ट्रिक है। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ, नए टॉपिक को लेकर हम आएंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।